प्रश्नों को 1.3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं तो स्वाध्याय 1.3 जो है ये योग के घटना से संबंधित है। योग का घटना का मतलब क्या हुआ, जब घटना ए घटे या बी घटे या ए और बी में से दोनों में से कोई एक घटना घटे तो उसे हम योग घटना कहते हैं। ठीक है, तो या तो फिर उस आसान भाषा में कहें तो दिए गए कोई भी दो घटनाओं में से कम एक घटना घटे तो उसे हम योग घटना कहते हैं। तो योग घटना को हम किससे दर्शाते हैं, तो योग घटना को अगर दो घटना है ए और बी तो उसे हम उसकी अगर संभावना ज्ञात करनी है तो P ऑफ A यूनियन B से दर्शाएंगे। अगर दो घटना ए और बी है और उसकी हमें अगर संभावना ज्ञात करनी है तो उसे हम P ऑफ A यूनियन B कहेंगे। और वही अगर तीन घटना है A, B और C और उसकी हमें संभावना ज्ञात करनी है तो P ऑफ A यूनियन B यूनियन C उसे हम कहेंगे। पहचान, हम सवाल को पढ़कर कैसे पहचानेंगे कि यह योग घटना से संबंधित प्रश्न है, तो उसके लिए भी एक तरीका है कि प्रश्न में या शब्द होगा या कम से कम एक ऐसे शब्दों का उपयोग होगा तो हम पहचान जाएंगे कि ये कौन सी घटना है, योग घटना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर 1 से 50 तक के अंकों में से एक अंक चुने तो वह 2 या 3 का गुणक हो। 1 से 50 तक के अंकों में से एक अंक चुने तो वह संख्या 2 या 3 का गुणक हो। तो क्या वर्ड आया बीच में, या, तो ये या शब्द आएगा या कम से कम एक ऐसा शब्द आएगा तो आप पहचान जाइएगा कि कौन सी घटना है, योग घटना। अब सूत्र, तो मुख्य रूप से दो सूत्र है, यानी कि कहने का मतलब कि अगर दो घटना है ए और बी और उसका हमें संभावना निकालना, उसके योग के घटना का हमें संभावना निकालना है तो P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अगर तीन घटना है A, B और C और उसका योग घटना का हमें संभावना प्राप्त करना है। दोस्तों ये जो दूसरा वाला है ये कभी कभी सेक्शन बी, कभी कभी नहीं, बहुत बार सेक्शन बी में भी एक नंबर के रूप में पूछते हैं कि घटना A, B और C योग घटना है तो उसके संभावना का सूत्र लिखिए, क्योंकि ये सूत्र भी काफ़ी बड़ा है, एक नंबर के लिए सूत्र भी कई बार पूछा जाता है। तो A यूनियन B यूनियन C बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C, जैसे यहाँ पे 2 था तो वहाँ पे 3, P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस P ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन C और सबसे लास्ट में प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो ये दो महत्वपूर्ण सूत्र हो गए। अब कुछ थोड़े नोट भी है, वो भी आपको याद रखना है कि यदि घटना A और B परस्पर निवारक घटना हो, यदि घटना A और B परस्पर निवारक घटना हो तो ऐसे कंडीशन में A इंटरसेक्शन B क्या होता है, 0 होता है। A और B कैसी घटना हो, परस्पर निवारक घटना हो तो उस कंडीशन में A इंटरसेक्शन B क्या होता है, 0 होता है। P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ऐसे A इंटरसेक्शन B 5 होता है, 5। अगर थियरी की बात करें तो परस्पर निवारक घटना है तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, 5, रिक्त समुच्चय। लेकिन P ऑफ A इंटरसेक्शन B यानी A इंटरसेक्शन B की संभावना क्या होगी, 0। अब A इंटरसेक्शन B की संभावना 0 होगी तो इसलिए P ऑफ A यूनियन B यानी A यूनियन B का सूत्र क्या बन जाएगा, जो सूत्र ऊपर क्या था कि P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, वो अब क्या हो जाएगा, P ऑफ A प्लस P ऑफ B, बस इतना ही रहेगा। क्यों, क्योंकि माइनस A इंटरसेक्शन B 0 लिखेंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, इसके लिए वो सूत्र थोड़ा सा घट के क्या हो जाएगा, P ऑफ A प्लस P ऑफ B। अगर तीन घटना है, यहाँ मैंने 2 ही लिखा, लेकिन अगर तीन घटना है A यूनियन B यूनियन C तो उसका सूत्र भी बहुत ही आसान, बहुत ही छोटा हो जाएगा, P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C, बस, क्योंकि इंटरसेक्शन वाले तो सब 0 ही होंगे। और यदि घटना A और B परस्पर निवारक भी है और निशेष भी है तब क्या होगा, तो निवारक है तो इसलिए P ऑफ A प्लस P ऑफ B तो आप जान ही रहे थे, और निशेष भी है, परस्पर निवारक और निशेष दोनों है, सवाल में लिखा रहेगा दोस्तों, उस समय ये सब बातें काम आएंगी। तो परस्पर निवारक और निशेष दोनों है तो P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B तो था ही निवारक होने से भी, लेकिन निशेष होने से उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा, कुल योग की उसका संभावना कितना होगा, 1। तो P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B बराबर 1। और अगर तीन घटना है तो P ऑफ A यूनियन B यूनियन C का संभावना P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C बराबर 1। कब, जब परस्पर निवारक और निशेष होगा तब। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन को हल करने में ये सब नियम काम आएंगे आपको। चलिए अब शुरू करते हैं 1.3 पेज नंबर 35। कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे इसमें हमें कौन कौन सा प्रश्न करना था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तीनों के तीनों सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे, ऐसी मेरी कोशिश होगी। यस। क्वेश्चन नंबर 3, ताश के 52 पत्तों के ढेर में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से चुना जाए। कितने पत्तों के ढेर में से, ताश के 52 पत्तों में से। अब 52 पत्तों में से एक पत्ता चुने तो यहां लिखेंगे सबसे पहले तीसरा कि ताश के 52 पत्तों में से 52 पत्तों में से एक पत्ता चुने
उसका कुल परिणाम n बराबर 52c1, 52c1 कितना होगा 52, उसका कुल परिणाम कितना होगा 52 होगा, यानी जहां भी n की जरूरत होगी तो कितना रखेंगे 52। अब क्या कहा गया नीचे पहला प्रश्न, हुकुम का, तो वह पत्ता हुकुम का या इक्का का, क्या वर्ड है बीच में या शब्द है, तो हमें पहचान जाना है कि कैसी घटना है, योग घटना है। पहला प्रश्न क्या है, वह पत्ता ऊपर ही लिखा हुआ है, कॉमन वर्ड है इसलिए ऊपर लिखा हुआ है, हम नीचे भी लिख दे रहे हैं। वह पत्ता हुकुम का या इक्के का, हुकुम का या इक्के का होने की संभावना। अब वह पत्ता किसका, हुकुम का या इक्के का, बीच में वर्ड क्या है दोस्तों, या वर्ड है, तो या वर्ड है, बस हमें समझ जाना है कि कैसी घटना है, योग घटना है। तो योग घटना है तो उसकी संभावना P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, A भी नहीं है, B भी नहीं है, A इंटरसेक्शन B भी नहीं है, लेकिन सूत्र लिखकर आपको 3 लाइन छोड़ देना है और उसकी बारी बारी से हम घटना A की संभावना नहीं, P ऑफ A, P ऑफ B और P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालेंगे। तो सबसे पहले हम या देखकर पहचान गया, अब इसमें कौन सा A होगा, कौन सा B होगा और कौन सा A इंटरसेक्शन B होगा। तो वह पत्ता हुकुम का हो वो घटना A कहलाएगा, वह पत्ता इक्के का हो वो घटना B कहलाएगा, और हुकुम का इक्का हो यानी हुकुम का भी हो और इक्के का भी हो वो क्या कहलाएगा, A इंटरसेक्शन B कहलाएगा। तो बारी बारी से तीनों की संभावना निकालते हैं, 2-3 लाइन छोड़कर, जहां मतलब ये जो A और B और A इंटरसेक्शन B लिखा है तो उसमें A क्या है, तो वह पत्ता हुकुम का हो उसे घटना A कहे, तो A का सानुकूल परिणाम M बराबर, हुकुम के ताश में कितने पत्ते होते हैं, तो हुकुम के ताश में 13 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं, 13 में से 1 यानी 13C1 यानी कितना आएगा 13, इसलिए P ऑफ A बराबर M/N 13/52। कटने को तो कट जाएगा दोस्तों, लेकिन काटना नहीं है, नहीं तो फिर यहाँ पे आपको लॉस लेने की दिक्कत आएगी, ठीक है, इसलिए अभी फिलहाल 13/52 ही लिखना। तो A हो गया, वह पत्ता इक्के का हो, वह पत्ता इक्के का हो उसे घटना B कहे, तो घटना B का सानुकूल परिणाम, घटना B का सानुकूल परिणाम M बराबर, इक्के के ताश में कितने पत्ते होते हैं, 4 पत्ते होते हैं, इक्के के कितने पत्ते होते हैं 4, तो 4C1 कितना होगा 4, इसलिए P ऑफ B बराबर M/N 4/52। और तीसरा मतलब A इंटरसेक्शन B भी तो चाहिए, A हो गया B हो गया, वह पत्ता हुकुम का इक्का हो यानी हुकुम का भी हो और इक्के का भी हो, वह पत्ता हुकुम का इक्का हो। अब हुकुम का इक्का होगा उसे A इंटरसेक्शन B कहे, तो क्योंकि A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता है, प्रतिच्छेद घटना, घटना A और B दोनों घटे उसे हम A इंटरसेक्शन B कहते हैं, मतलब वो हुकुम का भी हो और इक्के का भी हो उसे हम A इंटरसेक्शन B कहेंगे। तो उसका सानुकूल परिणाम, थोड़ा नीचे लिख रहा हूं आप देखिएगा, उसका सानुकूल परिणाम M बराबर 1, हुकुम का इक्का तो 1 ही होगा, तो उसका सानुकूल परिणाम M बराबर 1, इसलिए P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर, उसकी संभावना P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर 1/52 कितना होगा 1/52। वह पत्ता हुकुम का इक्का हो, तो हुकुम का इक्का तो पूरे ताश में 1 ही होगा, इक्का 4 है लेकिन हुकुम का इक्का कितना होगा 1, तो 1/52। अब यहाँ पे मान रख देंगे बारी बारी से, P ऑफ A कितना आया था आपका 13/52 प्लस P ऑफ B कितना आया था 4/52 और हुकुम का इक्का A इंटरसेक्शन B कितना आया 1/52। तो 13 और 4 17, 17 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 16/52, कितना आएगा 16/52, ठीक है। उसी में दूसरा सवाल है कि
हुकुम का ना हो और इक्के का भी ना हो, हुकुम का भी ना हो और इक्के का भी ना हो, यानी घटना ए भी ना घटे और घटना बी भी ना घटे, तो उसको कैसे कहेंगे, कैसे दर्शाएंगे? हुकुम का ना हो और इक्के का भी ना हो, हुकुम का भी ना हो और इक्के का भी ना हो, उस घटना की संभावना, चलिए हुकुम का भी ना हो, हुकुम का होने को क्या कहा था हमने? हुकुम का हो उसे हमने क्या नाम दिया था? घटना ए नाम दिया था। तो यहां पे क्या लिखा है? हुकुम का ना हो, तो ना हो तो क्या कहेंगे? घटना ए ना घटे, यानी ए डैश, घटना ए ना घटे उसे हम ए की पूरक घटना ए डैश कहेंगे। और लिखा है तो क्या आएगा? इंटरसेक्शन। या लिखा होता है तो यूनियन यानी योग घटना, और लिखा होता है इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेद घटना। और इक्के का भी ना हो, इक्के का होने को हमने क्या कहा था? इक्के का होने को हमने बी कहा था, तो इक्के का ना हो उसे हम क्या कहेंगे? बी डैश। अब P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश, इसी को हम क्या कह सकते हैं? तो इसी को हम कह सकते हैं P ऑफ A यूनियन B का होल डैश। इसी को हम क्या कह सकते हैं? P ऑफ A यूनियन B का होल डैश। और P ऑफ A यूनियन B का होल डैश है तो उसका सूत्र क्या होता है? अभी अभी हमने सीखा था 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B। तो 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B हमें पता है कितना? P ऑफ A यूनियन B 16/52। कितना है P ऑफ A यूनियन B? 16/52। तो 1 माइनस 16/52, तो 52 एकम 52 में से हम 16 घटाएंगे दोस्तों, तो कितना आएगा? 52 में से 16 घटाएंगे तो 36/52, यह आपका फाइनल आंसर आएगा। कितना आएगा? 36/52। फिर भी मैं एक बार चेक कर ले रहा हूं, स्वाध्याय 1.3 का प्रश्न है ये। स्वाध्याय 1.3 का प्रश्न नंबर कौन सा है ये? स्वाध्याय 1.3 का प्रश्न नंबर 3 का पहला और दूसरा। तीसरे का दोनों कटेगा दोस्तों, यहाँ पे भी कटने वाला है तो थोड़ा काट के लिख देते हैं। सही ही है हमारा जवाब, ये जवाब भी सही है और ये भी जवाब सही है, लेकिन थोड़ा ध्यान से उतर गया था कि ये कटने वाला भी है। कट जाएगा, किससे कट जाएगा? ये 4 से कट जाएगा। 4 चौक 16 और 13 चौक 52, तो इसका आंसर आएगा 4/13। फाइनल आंसर। काटना जरूरी है दोस्तों, नहीं काटेंगे तो गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन काट देना बहुत जरूरी है। कट रहा है तो काट ही देना है। मेरे ध्यान से उतर गया था, अभी ध्यान में आया। तो 4 चौक 16 4 और 13 चौक 52, यानी दोनों 4 से कटने वाले थे, तो 4/13। हाँ, यहाँ पे नहीं काटा था कि आपको लॉस लेने में दिक्कत ना हो, लेकिन जहाँ पे फाइनल आंसर आ रहा है वहाँ पे कटने वाला है तो आपको क्या करना है? काट देना है। तो काटेंगे तो 4/13, और यहाँ पे भी कटेगा आपका, तो यहाँ पे कटेगा 4 से, तो 4 9 36 और 13 चौक 52, तो 9/13। 4/13 और 9/13 ये आपका फाइनल जवाब जो पीछे सही है। ठीक है, अब इसी के नीचे चौथा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या का चयन किया जाए तो चयन की गई संख्या 3 या 5 का गुणक हो। क्या वर्ड आया? या। 3 या 5 का गुणक हो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि 1 से 100 तक की संख्या में से एक संख्या चुने, उसका कुल परिणाम n बराबर 100C1 बराबर कितना? 100। 100 में से अगर हम एक संख्या चुनेंगे तो उसका कुल परिणाम n बराबर क्या होगा? 100C1, यानी कितना आएगा? 100। अब चयन की गई संख्या, चयन यानी चुनी गई संख्या, चयन की गई संख्या 3 या 5 का गुणक हो, 3 या 5 का गुणक हो, चयन की गई संख्या 3 या 5 का गुणक हो, उसकी संभावना। अब यहां पे भी आप देख सकते हैं या शब्द है, 3 या 5 का गुणक हो, उसकी संभावना P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब इसमें A किसको कहेंगे, B किसको कहेंगे और A इंटरसेक्शन B किसको कहेंगे, तो लगभग आप समझ गए होंगे। वह 3 का गुणक होगा,
3 का गुणक होगा उसे हम क्या कहेंगे, a कहेंगे। वह संख्या 5 का गुणक होगा तो उसे हम b कहेंगे, और वह संख्या 3 और 5 दोनों का गुणक होगा उसे हम a इंटरसेक्शन b कहेंगे। तो बारी बारी से निकालते हैं। तो जहां वह संख्या 3 का गुणक हो उसे घटना a कहे, तो a का सानुकूल परिणाम m बराबर, अब 3 के पहाड़े में 1 से लेकर 100 तक 3 के पहाड़े में कितना आएगा, तो इसका आसान तरीका क्या है कि 100 में आप 3 का भाग लगा दीजिए, 33.33 आएगा, तो पॉइंट वाले को हटा देना है आपको, कितना संख्या आएगा 33। दूसरा तरीका ये भी है कि 100 में आपने 3 का भाग लगाया, नहीं कटा, पूरा पूरा पॉइंट में आ गया, तो एक और पीछे जाइए तो कितना आएगा 99, 99 भागे 3 करेंगे तो कितना होगा 33। यानी 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्या ऐसी होगी जो 3 से विभाज्य होगी, 3 के पहाड़े में आती होगी, 3 का गुणक होगी 33 संख्या। कितनी संख्या 33। तो P ऑफ तो ये हो गया m बराबर 33, इसलिए P ऑफ a बराबर, अब जगह नहीं है इसके लिए इसके बाजू में ही लिख रहा हूँ, इसलिए P ऑफ a बराबर m बटे n यानी 33 बटे में 100। उसी तरह से वह संख्या 5 का गुणक हो, 5 का गुणक हो उसे घटना b कहे, 5 का गुणक हो उसे घटना b कहे, तो b का सानुकूल परिणाम m बराबर, तो इस बार क्या करेंगे 100 भागे 5, 100 भागे 5 करेंगे तो कितना आएगा 20, यानी 1 से लेकर 100 तक में 20 संख्या ऐसी होगी जो 5 के पहाड़े में आएगी। इसलिए P ऑफ b बराबर m बटे n, 20 बटे 100 कटने वाला तो है लेकिन आपको काटना नहीं है। और तीसरा जो जगह नहीं है लेकिन फिर भी लिख रहा हूं नीचे, वह संख्या 3 और 5 या नहीं लिखना है आपको, 3 और 5 दोनों का गुणक हो, 3 और 5 दोनों का गुणक हो। थोड़ा अगर नहीं दिख रहा हो आपको तो सुन लीजिए, 3 और 5 दोनों का गुणक हो उसे क्या कहेंगे हम, उसे हम a इंटरसेक्शन b कहें, a इंटरसेक्शन b कहे, तो a इंटरसेक्शन b का सानुकूल परिणाम m बराबर, डायरेक्ट मैं उसकी संभावना ही लिख दे रहा हूं, तो 3 और 5 दोनों का गुणक हो मतलब 3 और 5 का लसा कितना होता है दोस्तों 15, जो 15 के पहाड़े में आएगा वो 3 के पहाड़े में भी आएगा और 5 के भी पहाड़े में भी आएगा, तो 100 भागे 15 करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 6 पॉइंट समथिंग मतलब पॉइंट वाला नहीं लेना है, मतलब 6 संख्या ऐसी होगी 1 से लेकर 100 तक जो 15 के पहाड़े में आएगी, और 15 के पहाड़े में आएगी तो ऑफकोर्स वो 3 और 5 दोनों के पहाड़े में आएगी। 15 के पहाड़े में कौन कौन सी 6 संख्या आएगी, तो 15, 30, 45, 60, 75 और 90, तो 6 संख्या होगी, तो उसका सानुकूल परिणाम m बराबर 6 और उसका संभावना P ऑफ a इंटरसेक्शन b बराबर 6 बटे में 100, कितना 6 बटे में 100। थोड़ा छोटा लिखा है लेकिन शायद आपको दिखाई दे। अब यहाँ पे हम मान रख देते हैं, P ऑफ a कितना आया था अपना, P ऑफ a आया है 33 बटे में 100 प्लस P ऑफ b आया है 20 बटे 100 और माइनस P ऑफ a इंटरसेक्शन b आया है 6 बटे 100। तो इसको हल करेंगे दोस्तों तो 33 और 20 कितना होगा 53, 33 और 20 कितना होगा दोस्तों 53, और 53 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 47 बटे में 100, ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा 47 बटे में 100। तो ये हो गया आपका सवाल नंबर तीसरा और चौथा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दो समतुलित पासों को एक साथ उछाला जाता है, दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पासों पर मिलते अंकों का योग 2 या 3 का गुणक हो। फिर से या शब्द आया मतलब हम समझ जाएंगे कि योग घटना है, तो उस घटना के संभावना का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दो पासों को एक साथ उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम n बराबर 6 के घाते 2 यानी 36 परिणाम आएंगे दोस्तों। कितना परिणाम आएगा 36, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे 6 तक 36 परिणाम आएंगे। अगर आपको समझना है तो उन परिणामों को मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। तो उन परिणामों को मैं लिख रहा हूँ 1 1 1 2
1 3, 1 4, 1 5, 1 6। और उसके बाद 2 वाला 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। फिर 3 वाला 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। फिर 4 वाला 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6। फिर 5 वाली लाइन 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। और फिर लास्ट 6 वाली लाइन 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। तो इस तरह से कुल कितने परिणाम हो गए? 36 परिणाम। ठीक है, अगर आप 2 पासों को एक साथ उठा लेंगे तो कुल परिणाम कितने होंगे? 36। इससे पहले भी आपको बता चुका हूं। अब पासों पर मिलते अंकों का योग 2 या 3 का गुणक हो। पासों पर मिलते अंकों का योग 2 या 3, क्या लिखा है? 2 या 3 का गुणक हो, उसकी संभावना P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। यानी अब इसमें A किसको कहेंगे, B किसको कहेंगे और A इंटरसेक्शन B किसे कहेंगे? तो अगर वो 2 का गुणक होगा तो उसे हम घटना A कहेंगे, अगर वो 3 का गुणक होगा तो उसे B कहेंगे, और 2 और 3 दोनों का गुणक होगा तो उसे हम A इंटरसेक्शन B कहेंगे। अब 2 का गुणक होने का मतलब कि 2 के पहाड़े में आता हो, दोनों पासों के अंकों का योग 2 के पहाड़े में आता हो। ठीक है, यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे तो थोड़ा सा हमें सॉल्यूशन के लिए 3-4 लाइन चाहिए तो वो छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। पासों पर आए अंकों का योग 2 का गुणक हो, उसे घटना A कहे तो A का सानुकूल परिणाम M बराबर। अब 2 का गुणक मतलब 2 के पहाड़े में आए, 2 के पहाड़े में आए मतलब दोनों को जोड़ने पर 2 4 6 8 10 12 ऐसा हो रहा हो। तो पहली लाइन में 2 के पहाड़े वाले कौन कौन से होंगे? तो 1 1 1, उसके बाद 1 और 3 को जोड़ेंगे तो भी वो 4 होगा 2 के पहाड़े में, और उसके बाद 1 और 5 को जोड़ेंगे तो भी वो 6 होगा, वो भी 2 के पहाड़े में आएगा। यानी हर लाइन में 3-3 ऐसी जोड़ी होगी जिसको जोड़ने पर वो 2 के पहाड़े में आएगा हर लाइन में। यानी इसमें भी 3, 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 यानी 6 लाइन है, 6 में 3-3 ऐसी जोड़ी होगी जिसको जोड़ने पर वो 2 का गुणक होगा। तो ऐसे कितनी जोड़ी हो जाएगी? ऐसी 18 बार ऐसा होगा कि पासों पर आए हुए अंकों का योग कितना होगा? योग जो है वो क्या होगा? 2 का गुणक होगा। इसलिए P ऑफ A बराबर M/N 18/36। कट तो रहा है लेकिन काटना अभी नहीं है। अब पासों पर आए अंकों का योग 3 का गुणक हो, उसे घटना B कहे तो B का सानुकूल परिणाम M बराबर। अब उस बार 2 के गुणक में कितना हर लाइन में 3-3 लाइन आ रहा था, इस बार 3 के गुणक होने के लिए 3 के पहाड़े में मतलब 3 6 9 12 ये 4 में से कोई भी होना चाहिए। तो कौन कौन सा आएगा? तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, और 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 होगा। यानी हर लाइन में 2-2 जोड़ी ऐसी होगी जो 3 का गुणक होगी। तो कितनी लाइन है हमारे पास? 6 लाइन है, 6 में से हर लाइन में 2-2 यानी कि कितना? 12 जोड़ी ऐसी होगी जो 3 का गुणक होगा। इसलिए P ऑफ B बराबर M/N 12/36। और लास्ट पासों पर आए
अंकों का योग 2 और 3 दोनों का गुणक हो उसे A इंटरसेक्शन B कहे तो उसका सानुकूल परिणाम m बराबर, अब 2 और 3 दोनों का गुणक हो, इसका मतलब 2 और 3 का लसा क्या होता है 6, जो 6 का गुणक होगा वो 2 और 3 दोनों का गुणक होगा। तो 6 का गुणक होने के लिए 6 या 12 आना चाहिए। तो पहली लाइन में 6 कब आएगा, 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। दूसरी लाइन में 6 कब आएगा, 2 और 4 को जोड़ेंगे तब। दूसरी लाइन में 3 3, चौथी लाइन में 4 2, पांचवी लाइन में 5 1 और छठी लाइन में 6 6 यानी 12। ठीक है, यानी हर लाइन में एक एक बार एक एक जोड़ी ऐसी होगी जो 6 का गुणक होगा। यानी कितनी बार ऐसा होगा, तो 6 बार ऐसा होगा। इसलिए P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर m/n 6/36। अब हमें तीनों मिल गया है तो तीनों का मान यहाँ रख देते हैं। P ऑफ A कितना मिला था हमें 18/36 प्लस P ऑफ B कितना मिला है हमें 12/36 और P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना मिला है 6/36। तो 18 और 12 30 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 24/36, कट जाएगा 12 से, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, यानी आपका फाइनल आंसर कितना आएगा 2/3। तो ये हो गया दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 3 4 5 और